नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान में लाल बारिश हो रही है और सऊदी अरब जो है वो पूरा सफ़ेद हो चुका है, वहां बर्फबारी हो रही है। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, मयंक भाई आखिर खुदा का इशारा क्या है? तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था इस चीज़ को लेके। हॉर्मूज़ जो आइलैंड है, हॉर्मूज़ द्वीप है ईरान का, फ़ारस की खाड़ी में, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के पास है ये इलाका, और यहाँ पे जो है बारिश हुई ईरान में, और वो लाल पूरा समंदर का तट जो है वो लाल हो गया। जहाँ नज़र पड़ी वहाँ सब कुछ लाल ही लाल दिखाई देने लगा। उसकी तस्वीरें भी आपने देखी, और मैंने आपको ये भी बताया था इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो भी बताया था, और इमोशनली कैसे लोग इसको करबला से जोड़ के देख रहे हैं, इसे इमाम हुसैन साहब की हौसले और हिम्मत से जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, जब भी करबला की बात होती है तो वीरता की बात होती है, शौर्य की बात होती है, हिम्मत की बात होती है, और कहा जाता है कि ईरान ने करबला से सीखा है। इस तरह की बातें, यानी ईरान के जो लोग हैं उन्होंने इस लाल बारिश को और लाल समंदर जो हुआ उसको हौसले के रूप में लिया। ऐसा लिया, इस तरह से लिया, मान लो ये एक उन्होंने सबने जो है इमाम हुसैन साहब को जो है याद किया। तो ईरान ने इसे बड़ा पॉजिटिव लिया और इसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई। कुछ लोगों का ये भी कहना था ईरान में कि आने वाला जो नया साल है ये, इसमें ये जो लाल बारिश है ये एक संकेत दे रही है कि अगर फिर से जंग होती है तो उसमें ईरान की बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये जो रेड कलर है ये हौसले हिम्मत का जो है वो प्रतीक है। इस तरह की बातें ईरान में हुई। हमने उसका साइंटिफिक रीज़न भी बताया था, इमोशनल एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ, और साइंटिफिक रीज़न पर भी हमने चर्चा की थी कि इस इलाके में आयरन ऑक्साइड है और हीमेटाइट नाम का जो एक खनिज होता है, बारिश की बूंदें जब उस पर पड़ती हैं तो वो लाल रंग ले लेती हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से, और सब कुछ लाल हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें ईरान से जो आई, लाल, सब कुछ लाल दिखाई देने लगा यहाँ पे होर्मुज आइलैंड के आसपास, ये अपने आप में सबको हैरान करने वाला था। देखिए, बारिश यहाँ अक्सर होती है लेकिन बड़े कम मौके होते हैं जब सब कुछ यहाँ लाल हो जाता हो। तो इसे एक ईरान की जीत और हौसले के रूप में देखा गया कि 12 दिन की जंग में भी ईरान ने जीत हासिल की, कुछ लोगों ने उससे जोड़ा उसे। तो ऐसे तमाम लोगों की अपनी अपनी राय थी। अब देखिए, इसी बीच जो है सऊदी अरब की तस्वीरें जो हैं वो भी पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बनी हुई हैं। पूरा सऊदी अरब जो है वो बर्फ की चादर से ढक गया है। खबरें जैसे कह रही हैं, सऊदी अरब के तपते रेगिस्तान में कुदरत का करिश्मा दिखा है। तबुक प्रांत की पहाड़ियों और जेबेल अल लौज बर्फ की चादर से ढक गए हैं। ठंडी हवाओं के चलते तापमान शून्य से नीचे गिर गया है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के कारण रियाद में स्कूल बंद करने पड़े हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे जलवायु परिवर्तन का, यानी क्लाइमेट चेंज का बड़ा संकेत मान रहे हैं। रेत, जहाँ रेत हुआ करती थी वहाँ पे आज जो है बर्फ ही बर्फ बिछी दिखाई दे रही है। तपती धूप और रेत वाले सऊदी अरब में कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसको देख के जो है पूरी दुनिया हैरान है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है और जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। तबुक प्रांत की पहाड़ियाँ जो हमेशा गर्मी से तपती थी वो अचानक सफ़ेद बर्फ से ढक गई हैं। ऊंचे पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी ने पूरे नज़ारे को बदल दिया है। रेत के बीच जो है वो बर्फ़ का आना सऊदी में किसी ने सोचा नहीं था, ना सऊदी के लोगों ने सोचा था, ना दुनिया ने सोचा था कि अचानक से इतनी बर्फबारी जो है वो सऊदी में होगी, और तापमान जो है वो शून्य से भी, ज़ीरो से भी नीचे चला जाएगा, और पूरे इलाके में बर्फ़ की जो है एक मोटी परत जमी दिखाई दे रही है। और देखिए, ये कहा जा रहा है जो ये सऊदी में बर्फ़बारी हुई इसको लेकर भी सब बड़े हैरान हैं कि और इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है कि ईरान में लाल बारिश हो रही है, सऊदी पूरा सफ़ेद हो चुका है, ये क्या कुदरत का ये क्या करिश्मा है, क्या संकेत देता है, नया साल आने वाला है। कुछ लोग उससे भी जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन देखिए, सऊदी में जो बर्फ़बारी है उसका भी साइंटिफिक रीज़न है कि वहाँ के जो प्रवक्ता है मौसम विभाग के, हुसैन अल कहतानी ने कहा कि सेंट्रल और नॉर्दर्न इलाके में ठंडी हवा का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। यह सिस्टम बारिश वाले बादलों से टकराया जिससे बर्फबारी हुई। इसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये हालात अभी और कुछ दिनों तक यूं ही जारी रह सकते हैं, यानी सऊदी में और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन देखिए, जो तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों को लेकर लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी थी। ईरान की लाल बारिश और सऊदी में सफ़ेद बर्फ़ की चादर, और इसको लेकर लोग अपनी तरह तरह की अपनी राय रख रहे हैं। वो कोई इसे जो है वो किसी प्राकृतिक घटना की वजह से मान रहा है, कोई इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न को ही वजह मानता है, और कोई इसे एक बड़ा संकेत भी मानता है कि एक इशारा है कुदरत का कि आप समझिए कि मिडिल ईस्ट जो है, कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ लोगों ने जिनसे मैंने बात की उन्होंने, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये जो है मिडिल ईस्ट को लेकर
एक बड़ा मैसेज है कुदरत की तरफ से कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है और मिडिल ईस्ट जो है वो दुनिया का पावर सेंटर बनने वाला है। इस तरह की बातें हुई। कई लोगों ने ये भी कहा कि ये संकेत है इस बात का कि अगर फिर से ईरान पर हमला होगा तो इस बार ईरान की निर्णायक जीत होगी और सारे उसके दुश्मन परास्त हो जाएंगे। वो उसको लाल रंग से जोड़ के चूंकि देखा गया, इसलिए इस तरह की बात हुई कि ईरान को जो है एक बड़ी जीत मिलेगी और नए साल से भी लोगों को जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं, देखिए दोनों के अपने अपने साइंटिफिक रीज़न हैं, लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी धारणाएं होती हैं, अपने अपनी विचार रखते हैं लोग। इसका एक इमोशनल एस्पेक्ट है वो भी मैंने आपके सामने रखा और जो उसका साइंटिफिक रीज़न है वो भी मैंने आपके सामने लगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके आप भी बताइए। हकीकत इसके पीछे की जो भी हो, लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं बेहद खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच।